Hello students, welcome back to this channel. In this video we will solve question number 8 of exercise 9.2 class 8 NCERT की new textbook से. And students, if you find these videos helpful, please share this channel with your friends and classmates. तो मैं आपको स्टूडेंट्स पहले ही बता दूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं. दोनों तरीकों का मतलब एक ही है, बस थोड़ा सा करने का ढंग अलग है. तो मैं आपको दोनों मेथड्स इस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करूंगी. ओके, सो जो भी आपको ज़्यादा बेटर लगे उसके अकॉर्डिंगली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. सो क्वेश्चन है, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर इज 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो एक हॉलो सिलेंडर का आपको लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है. लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि आपने सिलेंडर का टॉप एंड बॉटम छोड़ देना है. सो यहाँ पर इस तरह से आपके पास एक सिलेंडर है. सो लेटरल सरफेस एरिया का क्या मतलब है कि आपने इस सिलेंडर का टॉप एंड बॉटम जो सर्कुलर शेप के हैं उनको आपने छोड़ देना है. ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये इसका आपको एरिया दिया हुआ है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर. आगे क्या दिया है, इट इज़ कट अलोंग इट्स हाइट. सो इस तरह से अलोंग इट्स हाइट मतलब इस तरह से इसको यहाँ से कट कर दिया गया है. अलोंग इट्स हाइट का मतलब है कि इस तरह से आपने कट करना है. इस तरह से कट नहीं करना, इस तरह से कट नहीं करना, इस तरह से कट करना है. ठीक है, ये मतलब है इसका कि इट इज़ कट अलोंग इट्स हाइट एंड फॉर्म्ड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर. सो इस तरह से अलोंग इट्स हाइट इसको कट करके एक रेक्टेंगुलर शीट बना दी गई है जिसकी आपको विड्थ गिवन है 33 सेंटीमीटर. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट. आपने इस रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर फाइंड करना है. सो पेरीमीटर फाइंड करने का क्या मतलब है कि आपने इस रेक्टेंगुलर शीट की टोटल बाउंड्री की लेंथ फाइंड करनी है. सो टोटल बाउंड्री इसकी कैसे निकलेगी, जब आप इस रेक्टेंगुलर शीट की चारों साइड्स को ऐड कर दोगे. राइट, सो आपको पता है कि अगर आपको कोई रेक्टेंगल दी हो तो उसके पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ. ओके, सो ब्रेड्थ यहाँ पर आपको दी हुई है मतलब विड्थ 33 सेंटीमीटर. लेंथ यहाँ पर आपको ऐसा आपको नहीं दिख रही कि क्या दी हुई है. राइट, अब हम आते हैं यहाँ पर सिलेंडर पर फिर से. सो सिलेंडर के केस में क्या है, सो इस क्वेश्चन को समझने के लिए ना आप एक A4 साइज की कोई शीट ले लो या अपनी नोटबुक की भी कोई शीट ले सकते हो. फिर आप उसके एजेस को आपस में मिला दो. जब आप उसके एजेस को आपस में मिला दोगे तो आपके पास एक पाइप बन जाएगी, हॉलो पाइप बन जाएगी. बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज़ है यहाँ पर इस क्वेश्चन में. सो जब आप उस हॉलो पाइप को ओपन करोगे तो क्या आएगा, आपके पास वो शीट वापस से आ जाएगी. एंड उस शीट की शेप क्या है, दैट इज़ अ रेक्टेंगल. सो वही चीज़ है यहाँ पर कि एक आपके पास इस तरह से हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप है, उसको जब आपने ओपन किया तो आपके पास बन जाएगी एक रेक्टेंगुलर शीट. सो यहाँ पर आपको लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है सिलेंडर का, मतलब ये वाला जो पोर्शन है जो यहाँ पर मैंने शेड किया हुआ है, ये वाला पोर्शन आपको दिया हुआ है. ठीक है, अब जब आप इस सिलेंडर को हाइट के अलोंग कट करके उसको रेक्टेंगुलर शीट में चेंज कर दोगे तो वही जो लेटरल सरफेस एरिया है वो इस रेक्टेंगुलर शीट का एरिया बन जाएगा. राइट, क्योंकि कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बस आपने उसको बीच में से कट करके उसको ओपन कर दिया है. तो जो लेटरल सरफेस एरिया है वो किसके इक्वल आ जाएगा, इस रेक्टेंगुलर शीट के एरिया के. ठीक है जी. सो लेटरल सरफेस एरिया आपको गिवन है क्वेश्चन में. रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ. सो ब्रेड्थ आपको पता है 33 सेंटीमीटर आपको गिवन है, तो लेंथ की वैल्यू आप निकाल सकते हो. सो जब आपके पास लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों है फिर आप इजीली इस रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर निकाल सकते हो. राइट, सो यहाँ पर हम लिखेंगे हियर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट. सो देयरफॉर 4224 जो कि आपको लेटरल सरफेस एरिया दिया है, दिस इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ. ठीक है, मतलब रेक्टेंगुलर शीट की लेंथ एंड ब्रेड्थ. सो यहाँ पर देखो लेंथ किसके इक्वल आ जाएगी, लेंथ इज इक्वल टू 4224 अपॉन ब्रेड्थ. सो लेंथ आप निकाल लो यहाँ से, लेंथ इज इक्वल टू 4224 अपॉन ब्रेड्थ आपको दी हुई है 33 सेंटीमीटर.
सो यहाँ से अब हम निकाल लेंगे लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर शीट। सो यहाँ पर देखो, इसको आप कैंसिल कर सकते हो। सो देखने से तो ऐसा लग रहा है ना कि ये नंबर्स तो आपस में कट ही नहीं हो रहे, बट देखो 33 11 के टेबल में आता है। 11 3 इज़ 33। तो एक बार आप 4 2 2 4 को भी 11 के साथ डिवाइड करके देखो। यहाँ पर हम कर लेते हैं। सो 11 से 11 3 इज़ 33। सो यहाँ पर देखो 12 माइनस 3, यहाँ पर आ गया 9, ठीक है। 3 माइनस 3 0, ऊपर से आ गया 2। 11 8 ज़ा 88। सो 12 माइनस 2, यहाँ पर 4 आ गया। 8 माइनस 8 0, ऊपर से आ गया 4। 11 4 ज़ा 44। ओके, सो ये पूरा पूरा इस तरह से कट हो जाएगा। सो यहाँ पर इसको कैंसिल कर दो। 11 3 ज़ा 33 एंड यहाँ पर कितना आएगा 384। अब देखो यहाँ पर 384 है तो डिजिट्स को ऐड करके देखो। 8 + 4 12, 12 + 3 15। सो 15 3 के टेबल में आता है। 3 5 ज़ा 15। सो ये 384 3 के साथ पूरा पूरा कट जाएगा। 3 1 ज़ा 3, यहाँ पर 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 बचे, साथ में आ गया 4 24, 3 8 ज़ा 24। सो लेंथ इज इक्वल टू 128 सेंटीमीटर। सब कुछ सेंटीमीटर्स में है ना, तो लेंथ आएगी सेंटीमीटर्स में। अब देखो आपके पास लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, तो आप अब आराम से इस रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर निकाल लो। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ। सो 2 टाइम्स आपने लेंथ को ऐड करना है, 2 टाइम्स आपने ब्रेड्थ को ऐड करना है। सो 2 इंटू लेंथ कितनी है 128 प्लस ब्रेड्थ कितनी है 33 इज इक्वल टू 128 में 33 को ऐड कर लो। 8 + 3 11, 1 कैरी, 3 + 2 5 + 1 6, यहाँ पर आ गया 1। सो 2 इंटू 161 इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 + 1 3। सो 322 सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर। अब यहाँ पर यूनिट आपने सेंटीमीटर लिखनी है, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखनी, क्योंकि आप पेरीमीटर निकाल रहे हो, एरिया नहीं निकाल रहे। सो पेरीमीटर का मतलब होता है कि जिस भी फिगर का आप पेरीमीटर निकाल रहे हो, आप उसकी बाउंड्री की टोटल लेंथ को मेजर कर रहे हो, ठीक है। एंड लेंथ मेजर करने के लिए यूनिट आप इसी तरह से यूज करते हो, सेंटीमीटर। ओके, अब इसी क्वेश्चन को आप एक और वे से अंडरस्टैंड करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। दोनों मेथड्स का मतलब सेम ही है, बस थोड़ा सा करने का ढंग अलग है। सो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिलेंडर को बीच में से कट करके रेक्टेंगुलर शीट में इसको चेंज कर दिया है। सो जब आप, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप एक A4 शीट ले लो या अपनी नोटबुक की कोई शीट ले लो, उसको आप पाइप बना लो, उसकी एजेस को ज्वाइन करके एंड देन उसको ओपन करोगे तो आपके पास रेक्टेंगुलर शीट आएगी। सो अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना प्रैक्टिकल करके, तो जो ऊपर वाला जो आपके पास पाइप बनेगी, जो उसका ऊपर एंड नीचे टॉप एंड बॉटम है, वो सर्कल की शेप में है, ठीक है। एंड जब आप उस पाइप को ओपन करोगे तो ये जो सर्कल वाला पोर्शन है ये ओपन होके इस शीट की बन जाएगा लेंथ, राइट। एंड अब आपको पता है कि ये इस सर्कल को जब आप ओपन करोगे तो बेसिकली क्या ओपन हो रहा है, इस सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो ओपन हो रहा है। एंड सर्कल के सर्कमफ्रेंस का पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई r। सो मतलब कि 2 पाई r जो लेंथ है ना वो ओपन होके यहाँ पर इस रेक्टेंगुलर शीट की लेंथ बन जाएगी, ठीक है। सो यहाँ से आपको बेसिकली क्या पता चला कि इस रेक्टेंगुलर शीट की विड्थ तो आपको गिवन है 33 सेंटीमीटर एंड जो लेंथ है दैट इज 2 पाई r। तो मतलब क्या है, अगर आपको 2 पाई r की वैल्यू मिल जाएगी तो आपके पास लेंथ आ गई, ब्रेड्थ आपको ऑलरेडी गिवन है, तो वैसे भी आप इस रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर निकाल पाओगे, राइट। एंड यहाँ पर आपको लैटरल सरफेस एरिया तो दिया हुआ है सिलेंडर का 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला का यूज करेंगे। सिलेंडर के लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r h। सो दिस इज इक्वल टू 4224, राइट। ऐसे करोगे ना आप। तो यहाँ पर देखो h जो है, h की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, जो आपको यहाँ पर रेक्टेंगुलर शीट की विड्थ दी हुई है 33 सेंटीमीटर, क्योंकि जब आप उस हॉलो पाइप को ओपन करोगे ना तो
देखो जो उसकी विड्थ है रेक्टेंगुलर शीट की वही बेसिकली इस सिलेंडर की हाइट बनेगी, ठीक है। सो हाइट आपको यहाँ पर सिलेंडर की गिवन है 33 सेंटीमीटर, वहाँ से आप 2 पाई आर की वैल्यू निकाल लो। 2 पाई आर ही आपकी इस रेक्टेंगुलर शीट की लेंथ है, ठीक है। सो इस वे से भी मैं आपको फटाफट से सॉल्व करके दिखा देती हूँ। जिस भी वे से क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है आपके दिमाग में क्लिक करे वैसे आप एग्जाम में कर सकते हो, ओके। सो यहाँ पर हियर हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, सो देयरफॉर h इज इक्वल टू 33 सेंटीमीटर, ओके। सो नाउ लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 4224, ठीक है, क्वेश्चन में आपको गिवन है। सो यहाँ से आप 2 पाई आर की वैल्यू निकाल लो। 2 पाई आर इज इक्वल टू 4224 अपॉन एच। सो 2 पाई आर इज इक्वल टू 4224 अपॉन 33। सो जैसे आपने यहाँ पर पहले सिंप्लीफाई किया है, ये क्या आ जाएगा 128। 4224 को जब आप 33 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 128। सो इनको कट कर दिया। सो यहाँ पर आपके पास 2 पाई आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 128, ओके। सो जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 2 पाई आर। सो दिस इज 2 पाई आर। सो 2 पाई आर आप निकाल चुके हो, दिस इज 128 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर पेरीमीटर क्या आ जाएगा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। सो वैल्यूज पुट कर दोगे आप 128 प्लस 33 जैसे कि हमने पहले किया था, राइट। एंड ये क्या आ जाएगा 322। सो 322 सेंटीमीटर, ओके। सो किसी भी वे से आप इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके कर सकते हो। मैंने आपको दोनों मेथड्स यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए, ओके। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप इसको प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड कर लो। A4 शीट को लेके उसको फोल्ड करके उसकी पाइप बना लो, फिर आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है, जो भी यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सॉल्व इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।